अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं। आज मैं लगाने जा रही थी बेंटो केक और कप केक। मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी चॉकलेट की रेसिपी शेयर करती हूँ। बेसिकली ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे तो अपलोड की है बट टिकटॉक पे नहीं की। मैंने कहा चले मैं बना तो रही हूँ, आप लोगों को साथ साथ दिखाती हूँ। अच्छा मैंने इसमें 4 अंडे डाले हैं क्योंकि मैं ये रेसिपी अगर सिंगल बनाऊँ ना तो मैं इसमें 2 बेंटो और 4 कप केक निकालती हूँ। ठीक है, ये मैं 4 अंडों से बना रही हूँ, मीन्स कि मैं ज़्यादा सारे बेंटो और ज़्यादा सारे कप केक निकालूंगी। मीन्स जितने निकालूंगी ना वो मैं आपको बता भी दूंगी। 5 या 6 कप केक ने सॉरी बेंटो निकालूंगी 5। और जो कप केक हैं वो मेरा 24 का ऑर्डर है और 20 का ऑर्डर है। 24 कप केक मैं इसमें से निकालूंगी। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जो आइसिंग शुगर मैंने डाली ना, इसकी जगह आप कास्टर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी जितनी भी रेसिपी है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूँगी। किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, वो आप वहाँ से आराम से जाके 1.5 पाउंड का केक भी उससे बना सकते हैं उस रेसिपी के साथ। और अगर आपने 1 पाउंड का बनाना है, 1 पाउंड का बना के आप 2 कप केक भी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं सिंगल करके रेसिपी लिखूँगी। अभी मैं ये 4 टाइम करके बना रही हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसलिए मैंने इसमें 4 अंडे डाले हैं। ये 600 ग्राम मैंने इसमें आइसिंग शुगर डाली है। मतलब सिंगल रेसिपी में 150 ग्राम आइसिंग शुगर जाती है। ये मैं दही डाल रही हूँ, ये जाएगा 200 ग्राम। सिंगल रेसिपी होगी तो 50 ग्राम इसमें दही डल जाएगा। इतनी इजी ये रेसिपी है, आपको बर्तन भरने की या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा इसमें मैं दूध डाल रही हूँ, दूध भी जितना दही उतना ही दूध जाएगा 200 ग्राम। कुछ रेसिपी होती है उसमें बटर मिल्क जाता है, कुछ होती है जिसमें दूध और दही जाता है। ये इतना, ये अलास्का स्पंज भी इसको कह लेंगे। सेम इसी रेसिपी से अलास्का स्पंज भी बनता है, सेम एज इट, ये वही रेसिपी है। 200 ग्राम मैंने इसमें दूध डाला और आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता दिया कि मैं डब्बे वाला मिल्क क्यों डालती हूँ। क्योंकि ये मेरा जितने भी ऑर्डर है ना ये इसी वीक के हैं सारे बेंटो के आपको पता है मोस्टली मुझे ऑर्डर आते हैं। तो वो कि ऐसे अगर हम दूसरा दूध डालेंगे ना वो ख़राब ना हो जाए मेरे स्पंज। और स्मेल मुझे ज़रा खुद भी नहीं पसंद है कि आए। और इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डालना है तो आप डालें, वरना कोको पाउडर डालें ना अच्छे वाला तो ज़रूरत नहीं पड़ती वनीला एसेंस डालने की। और सेकंड ये है कि जब भी आपने मेजरमेंट करनी है ना, आपने वेट स्केल पे ही करनी है। कप्स वाला काम मुझे आता नहीं है, ना मैंने कभी किया है। प्रोफेशनल लेवल पे जितने भी बेकर्स हैं सारे ही मेजरमेंट ही करते हैं वेट स्केल पे। अच्छा ये मैं ऑयल डाल रही हूँ, सलवा का ऑयल मैंने इसमें यूज़ किया है। ऑयल की भी मैं क्वांटिटी सारी वहाँ पे लिख दूँगी, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। ये सिंगल रेसिपी में जाएगा 80 ग्राम ऑयल। और जब आपने ऑयल डाल देना उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख देना। उसके बाद आपके जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होंगे ना उसका नंबर आ जाएगा। आपने हमेशा जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है ना उनको सेपरेट ही करके फिर आपने करना है, वो इसके साथ ही डाल देने। 2 बाउल आपके भरेंगे बाकी तो कुछ भी नहीं होगा। और लेकिन ये कि बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी, आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसे सोक करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन पता नहीं क्या बात है लोग फिर भी कहते हैं पता नहीं पानी निकल रहा हो केक से, दूध निकल रहा हो फिर हम लोग खाएं। लेकिन ये कि करना पड़ता है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अगर ना भी करें ना तो कोई मसला नहीं, कस्टमर कंप्लेन नहीं करता। इसका बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। और इसको जब भी जो भी स्पंज है ना इनको रैप करके आपने फ्रिज में रखना है। अच्छा जो फ्लोर है ना सिंगल रेसिपी में 125 ग्राम जाता है और ये 460 मैंने 4 रेसिपी के अकॉर्डिंग मैंने ये डाला है। ठीक है, 460 मैंने इसमें फ्लोर डाला है। और इसको मैं सारी चीज़ों को मैंने छान के पहले ही रखा हुआ था। और इसके बाद इसमें बेकिंग पाउडर मैं डालूँगी। अगर सिंगल रेसिपी में आप बेकिंग पाउडर डालती हैं ना तो सिंगल रेसिपी में आपका जाएगा 4 ग्राम, 3 ग्राम, इतना 3 ग्राम तक जाता है। मेरा इस बार हल्की क्वालिटी का आया था तो इसी वजह से मैंने जो पहले डाला है वो मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। तो इसीलिए ये कोको पाउडर मैं डाल रही हूँ। जो कोको पाउडर है ना ये 100 ग्राम जाएगा। अच्छा कोको पाउडर आप पूछेंगे कौन सा मैं यूज़ करती हूँ, मैंने जुलियाना और जो है ना क्रेव, इन दोनों को मिक्स करके छान के रखा हुआ है। भाई क्रेव भी इतना महंगा है और जुलियाना ये कि नॉर्मल रेंज में है, लेकिन कस्टमर इतना पे नहीं करते तो इस वजह से फिर मैंने ना मतलब दोनों की मिक्सिंग करके रखी। यहाँ पे 2 ग्राम कोको पाउडर मेरे पास कम हो गया था, मैंने कहा चलो खैर अब जाने देती हूँ, कुछ नहीं होता। 100 ग्राम जाना था इसमें। और अगर सिंगल रेसिपी आप लगाते हैं ना तो सिंगल रेसिपी में ये जाता है 25 ग्राम कोको पाउडर। 115 ग्राम हम लोग उसमें डालेंगे फ्लोर और 25 ग्राम हम ये डालते हैं कोको पाउडर। और सेकंड ये कि ये जो मॉइस्ट रेसिपी होती है ना, अगर ये थोड़ा टाइम बाहर भी पड़ी रहे, मतलब कि अगर लाइट चले जाती है किसी वजह से कोई इशू बन जाता है तो कोई मसला नहीं, ये ख़राब नहीं होती। अगर किसी वजह से आप इसे बना के मटेरियल को रख देते हैं और अगले दिन इसे बेक करते हैं फिर भी कोई इशू नहीं होगा। ये भी यहाँ तक होता है। ठीक है, अच्छा जो ये है ना मीठा सोडा,
ये मीठा सोडा मैं डाल रही हूँ। आपने ब्रांड का नहीं डालना, पंसारी की दुकान से सबसे अच्छा मीठा सोडा मिलता है। और मीठा सोडा आपने बहुत नॉर्मल डालना है, वो इस वजह से क्योंकि जो मीठा सोडा होता है ना, इसकी करवाहट होती है। जब आप ज़बान पे रख के देखेंगे ना, अगर रेसिपी में मीठा सोडा ज़्यादा होगा ना, तो जब आप स्पंज खाएंगे ना अपना खुद का ही, तो आपको पता लगेगा कि भाई वाकई जो है ना मीठा सोडा वो ज़्यादा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर ऐसे ना कस्टमर कंप्लेन करते हैं। तो ये जब आप ये केक आप वैसे भी खाएंगे, इसका टेस्ट आपको इतना आउट क्लास लगेगा। मतलब वो ज़ाहिर बात है, जब फज लग जाएगी तो और मज़े का हो जाएगा। इतना ये मॉइस्ट होता है, आप लेयर वाले केक को भी भूल जाएंगे। एज़ इट वो लोग भी यही रेसिपी लगाते हैं सारे, क्योंकि अलास्का की रेसिपी इस टाइम सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रही है, चॉकलेट अलास्का स्पंज की ना। और सबसे अच्छी बात है, आपको किसी बीटर की ज़रूरत नहीं है, आप हैंड बीट से ही ये सारी रेसिपी बना सकते हैं और इजीली बन जाती है। बहुत अच्छे से आपने इसकी ना मिक्सिंग करनी है। यहाँ पे कोई मतलब रूल्स नहीं है कि आपने इसको आराम आराम से बीट करना है, जोर नहीं लगाना, कुछ भी आप करें, बस इसको आपने मिक्स अच्छे से करना है। बीटर नहीं चलाना, आपने हैंड बीट से ही सारा कर लेना और इससे ईज़िली हो जाता है, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ यहाँ पे ना मैंने इसको करके मिक्स, उसके बाद मैं ले गई किचन में। मैंने कहा चलो मैं पानी, इसमें सबसे लास्ट में पानी जाता है। पानी हम डालेंगे 100 ग्राम, हम इसमें पानी डालेंगे। सॉरी 100 ग्राम नहीं, 200 ग्राम पानी जाएगा पूरी रेसिपी में। 50 ग्राम जाता है ना सिंगल रेसिपी में। मैं गई पानी लेने थी, मैं जाके ये बीटर भी धो के साथ स्पैचुला लेके आ गई। फिर मुझे याद आया कि यार हाय अल्लाह, मैं तो वो उसको धोआई। मैंने कहा मैं धोआई, मैं नहीं ख़राब करूँगी, मैं स्पैचुला से मिक्स कर लेती हूँ। मैंने फिर पानी डाल के इसमें 200 ग्राम पानी डाला और इसको फिर मैंने स्पैचुला के साथ ही, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगी ना धोने की वजह से। मैंने कहा नहीं अब धोना नहीं है, जो धोआई हूँ बस ठीक है। फिर मैंने इसी से, मैंने कहा खैर है मैं कर लूँगी। वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लेकिन पानी जब आपने डालना है ना, थोड़ा सा आपने गर्म डालना है, नीम गर्म पानी जिसको कहते हैं ना, वो आपने डालना है। उसके साथ जो कोको पाउडर का कलर होता है ना, वो बहुत अच्छा हो जाता है। मेन रीज़न ये है, मैंने आप लोगों को इसलिए बता दी कि कोई सोचेगा कि भाई इस रेसिपी में पानी डालने का क्या मकसद है। चलिए पानी तो डालें, गर्म क्यों करें, गर्म करने की रीज़न ये है। और रेसिपी जब आप ये सॉफ्ट है, इसमें दूध दही ऑयल पानी सब कुछ मॉइस्ट चीज़ें गई हैं, कोई भी चीज़ ड्राई नहीं है। जैसे विक्टोरी स्पंज का टेस्ट बहुत अच्छा है ना नॉर्मल वनीला से, वैसे इसका भी नॉर्मल चॉकलेट वाले से इसका स्पंज का टेस्ट बहुत आउट क्लास है। वो ज़ाहिर बात है, जब आप इतनी अच्छी रेसिपी किसी कस्टमर को देते हैं तो वो लोग फिर आपके पास ही आएंगे। मतलब कम बजट में अच्छी चीज़ मिल रही हो। और मेरे तो पता नहीं, मुझे तो लगता है किसी की नज़र लगी है या दुआ है या बद्दुआ, ये तो अल्लाह ही जानता है। मुझे आते ही ऑर्डर सारे बेंटो के हैं, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं ना इंसान नाशुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है, लाखों करोड़ों बार जिस हाल में उसने रखा हुआ है। बट मैं वैसे आप लोगों को बता रही हूँ। अच्छा, ये मैं ना इसे जग में डाल लेती हूँ, इस वजह से मैंने कहा चलो आराम से बंदा फिर ना अंदर डाल लेता है। और हम लोगों को वैसे भी होम बेकर को आदत है, साथ साथ सफाई रखते हैं। अच्छा, ये मोल्ड मैंने 4 इंच का मोल्ड यूज़ किया है। और जो इसमें मैं मोल्ड में सारा मटेरियल डाल रही हूँ ना, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आप लोग मुझसे ये बार बार पूछते हैं। 200 ग्राम इसमें मटेरियल जाएगा। अच्छा, अगर आप 5 इंच वाले में डालेंगे ना, तो फिर आपने 300 ग्राम डालना है। उसमें आपका 1 पाउंड का केक इजीली बन जाएगा। आप उसे सोक करो ना करो, आराम से आप फज डालो, फज लगाओ, क्रीम लगाओ, उससे आपका जो वेट है ना 450 ग्राम 500 ग्राम तक आराम से हो जाएगा। 300 ग्राम आपने मटेरियल का डालना है, 300 से अब मैं नहीं डालती, सही बात बताऊँ। और आप लोगों ने देखी भी है, मेरे बेंटो की हाइट भी देखी है, और आप लोगों ने मेरे 1 पाउंड केक की भी हाइट देखी है। मैंने आज आप लोगों को लाइव बता दिया कि मैं बेंटो में इतना मटेरियल डालती हूँ, 200 ग्राम बेंटो में डालती हूँ, ताकि कोई कस्टमर ये भी ना कहे भाई मैं 1000 पे कराऊँ और इतना पिद्दू सा केक दे दिया। खैर चॉकलेट वाले तो अब मैंने 1200 का कर दिया जो वनीला वाला है वो अभी तक, वो वनीला पे ना मैं मोस्टली विक्टोरिया स्पंज लगाती हूँ। सिंपल वाला उस पर भी नहीं लगाती, उस पर भी ऑयल वाला और दूसरा अच्छे वाला, क्योंकि स्पंज तो बेसिक चीज़ है ना। क्रीम तो चलो ठीक है, जो भी है जैसे भी है, लेकिन स्पंज अगर अच्छा है ना टेस्ट में खाने में, तो फिर मज़ा आता है केक खाने का। खैर ये कप केक साथ मैंने लगाने थे। अच्छा, ये वाले लाइनर मैंने इस वजह से लगाए हैं क्योंकि कस्टमर ने 20 बनवाने थे, उन्होंने अच्छे वाले लाइनर नहीं लगवाए। वो जो मैंने आप लोगों को बताया था ना मैं 250 का देती हूँ, ये मैंने इनको फिर 180 में कर दिए थे, क्योंकि इनके 20 कप केक थे। तो मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है। अच्छा, कप केक लाइनर में भी साइज़ होते हैं, 10 सेंटीमीटर होता है, 12 सेंटीमीटर होता है, 6 सेंटीमीटर होता है, आप उस हिसाब से देख लें। अच्छा, ये बेकिंग के लिए मैं सारे रखूँगी। ट्रे को आपने अच्छे से ना ऊपर साफ़ कर लेना, वो इस वजह से साफ़ करते हैं कि वहाँ पे ना फिर ये भी बेक हो जाता है। और अगर आप इसको साफ़ नहीं ना करेंगे, ये जो आपकी ट्रे के ऊपर गिरा होगा, इसको साफ़ नहीं करेंगे तो फिर वहाँ पे ये ख़राब हो जाएगी ट्रे।
मेरी एक ख़राब हो चुकी है ना 6 वाली, इसलिए मैं ख्याल रखती हूँ। अच्छा ये बेक हो के आगे थे, ये देखें ये सारे कपकेक माशाल्लाह इतना प्यारा कलर भी आया था। इनको ना मैंने जब शावर निकाला ना ओवन से, मैंने हल्का हल्का शावर ऊपर से कर दिया था, वो इस वजह से क्योंकि हवा में पड़े थे, मैंने कहा ख़राब ना हो जाए। अब इसको मैं निकाल के रैप करके इनको फ्रिज में रख दूँगी। और इतने मज़े के, आप सब ने लाजमी ट्राई करना और मुझे बताना ज़रूर है। और इंशाल्लाह बाकी जो भी मैं मतलब मुझे लगा कि ये भी चीज़ आपको सिखानी चाहिए, वो मैं लाजमी सिखाऊंगी और आप लोगों की डिमांड भी पूरी करूँगी। ये आप लोगों को दिखाते दिखाते मैंने खुद भी थोड़ा सा खा लिया था, बाकी जो बचा वो मेरे बेटे ने खा लिया था। खैर आप लोगों में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो वो मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और वोटिंग में बताइएगा ज़रूर। जिस दिन 1 के फॉलोवर्स होंगे इंशाल्लाह 2 से 3 डेज़ के बाद फिर मैं आपको कुनाफा केक की ज़्यादा डिमांड आ रही है, वही आप लोगों को सिखा दूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा फिर। ओके, अल्लाह हाफिज़।